अब एनएसयूआई से मेरे साथ शेर सिंह जोगे जुड़ चुके हैं। सर, एनएसयूआई भी एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान की राजनीति में। वहीं सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त राजनीति में उठा हुआ है वो है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और आगे क्या रहने वाली है? देखिए, छात्र संघ चुनावों के लिए हम लोग बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए हमको संघर्ष करते हुए, और अभी 5 तारीख को शहीद स्मारक पे बहुत बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जुटेंगे और पूरी कांग्रेस और पूरी एनएसयूआई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करने का काम करेंगे, विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। तो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं हम लोग जी। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो ये छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, ये कांग्रेस की सरकार में हुए थे, तब ये मुद्दा कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया फिर? देखिए, कांग्रेस ने बंद नहीं किए थे। आप आज से 2 दिन पहले का अशोक गहलोत जी का आप ट्वीट पढ़ना एक बार, और अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमने इन चुनावों को बैन नहीं किया, छात्र संघ चुनावों को हमने पोस्टपोन किया है। तो बैन तो उन्होंने किया नहीं था। उस टाइम क्या है कि विधानसभा के चुनाव थे, तो 1 साल के लिए बैन कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब बैन तो अब भजन लाल सरकार आ गई ना, और युवाओं ने हरा दिया गहलोत जी को। भाई, छात्र नेताओं ने हराया ना गहलोत जी को। अब अगर गहलोत जी के हार का अगर हम किसी पे ठीक है फोड़े तो बिल्कुल छात्र नेताओं ने हराया है। तो अब भजन लाल सरकार है, तो करे छात्र संघ चुनावों की बहाली क्यों नहीं करती है? जी, आपको क्यों लगता है छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में छात्र संघ चुनाव जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि छात्र राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आम गरीब मजदूर किसान का बेटा छात्र राजनीति में एक प्लेटफॉर्म उसको मिल जाता है और देश के उन बड़े पदों पर पहुँच जाता है जहाँ से इस देश की रीति और नीति तय होती है। बिल्कुल। और अगर अभी छात्र संघ चुनाव की मांग सरकार पूरी कर देती है, छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो कौन सा ऐसा नाम है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपको लगता है कि अगर चुनाव होते हैं तो वो जीतने के लायक भी है और जीत भी सकता है? देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी का समर्थन तो करूंगा नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी पार्टी या हमारी जो स्टूडेंट यूनियन एनएसयूआई वो किसी व्यक्ति को टिकट देती है, किसी छात्र नेता को टिकट देती है, तो बिल्कुल हम सब मिलकर उसके लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि एनएसयूआई का साथी छात्र संघ चुनाव जीते। कई छात्र नेता इस वक्त इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, हमसे भी जुड़े हैं। उनमें से कोई एक नाम जो आपको लगता है कि डिजर्विंग है? नहीं, ऐसा तो मुझे पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो रियल में मेहनत कर रहा है, जो ज़मीन पे छात्रों की आवाज़ बन रहा है, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है और बिना किसी महत्वाकांक्षा के अगर निस्वार्थ भाव से अगर कोई लड़ रहा है, तो बिल्कुल सभी छात्र शक्ति को उसको छात्र संघ अध्यक्ष बना देना चाहिए। जी, छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो उसके बाद क्या ऐसे बदलाव विश्वविद्यालय में आएंगे जो कि अभी नहीं है और ज़रूरी भी है? देखिए, पहली बात तो अभी कल का आप एक मुद्दा देखिए, महारानी कॉलेज की छत में से सीमेंट गिर रहा था। तो ये ऐसी चीज़ें जो हो रही है, कल परसों झालावाड़ में स्कूल का जो हादसा हुआ, तो ऐसी अगर विश्वविद्यालय में होती है तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। बदलाव आना चाहिए छात्राओं की सुरक्षा को लेके, और हॉस्टलों में बदलाव होने चाहिए। हॉस्टलों में खाने का जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से शिकायतें आती हैं कि छात्राओं को ना तो अच्छे तरीके से खाना मिल पाता, ना उनकी सुरक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था है। तो इन चीज़ों पे बदलाव भविष्य में होना चाहिए और होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक अगर लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे तो। जी, जिन तमाम छात्र नेताओं से और कई छात्रों से जब मैं मिली थी छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर, तो एक परेशानी मुझे देखने को मिली कि वाइस चांसलर उनकी बात नहीं सुनती है, ज्ञापन नहीं लेती है, कई तमाम चीज़ें जब वो उनके पास लेकर जाते हैं तो सुनती नहीं है और वो सारी चीज़ें मतलब अपने पीए को भेज देती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब में सुधार लाने के लिए मैनेजमेंट को चेंज किया जाए, मैनेजमेंट में सुधार लाया जाए, तो छात्र संघ चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, छात्र संघ के हमारे जो साथी हैं वो सारे छात्र नेता बहुत दिन से वाइस चांसलर को हटाने की मांग भी कर रहे हैं, और अभी पिछले दिनों हमारे सुनने में भी आया था कि वाइस चांसलर ये कहते हैं कि हाँ, मैं ही बीजेपी हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। इस तरीके की बातें वाइस चांसलर साहिबा करती हैं, तो बिल्कुल इनको हटाना चाहिए और किसी और व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने कोशिश की कि हटाना चाहिए, तो ये कोशिश कहाँ तक गई? आप लोग किसी नेता से इस चीज़ को लेकर मिले कि वाइस चांसलर ऐसी बात कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बीजेपी से हूँ? देखिए, नेता हमसे मिलने को तैयार कहाँ है? नेता मिल ही कहाँ रहे हैं, बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मिलते ही क्या है किसी से, छात्रों की आवाज़ ही नहीं सुन रहे। उल्टा अगर कोई प्रदर्शन करता है या विरोध करता है तो जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद ही नहीं हमको तो भारतीय जनता पार्टी से। बाकी देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि बताती है कि कांग्रेस की आने वाली राजनीति में क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी। छात्र संघ चुनाव की बात करें, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बात करें, कांग्रेस की चुप्पी की बात करें या फिर नरेश मीणा के मुद्दे की बात करें, ये तमाम चीज़ें बताती है कि आने वाली जो राजनीति होगी वो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग वाली होने वाली है, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले कल में क्या कुछ हो जाए। अब आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों पर कमेंट्स में दीजिएगा अपनी राय। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैसल के साथ।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।